बोले जनक जी का जो कुल है वो अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु का ही कुल है, दोनों कुल पहले एक ही था, जो पुराणों में लिखा है। इक्ष्वाकु मनु के ही पुत्र महाराज निमि थे, और निमि के पुत्र मिथि जिन्होंने मिथिला बनाई। ये वंश अयोध्या के राजवंश का ही एक शाखा है, और दोनों के पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज ही थे। लेकिन महाराज निमि ने यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी से कहा हमको यज्ञ करना है। वशिष्ठ जी ने कहा अभी हम स्वर्ग जा रहे हैं देवराज इंद्र के यज्ञ में, वहां से आएंगे तब आपके यज्ञ का संपादन करा देंगे। निमि महाराज ने सोचा जीवन तो अनित्य है, स्वर्ग के देवताओं का यज्ञ कितने हजार वर्षों तक चलेगा, तब तक गुरुजी लौट के आएंगे, तब तक हमारा संकल्प कहीं जीवन पूर्ण हो गया तो संकल्प टूट जाएगा। तो अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर, गौतम महर्षि के पुत्र सतानंद जी को बुला करके उन्होंने यज्ञ करा लिया। तो वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी को अपमान लगा कि हम तो पुरोहित थे, हमको पूछा ही नहीं। फिर वहीं से इस कुल के पुरोहित सतानंद जी रहे और वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या कुल के पुरोहित थे। और पुरोहित बदल जाने पर क्षत्रियों के यहां गोत्र परिवर्तन हो जाता है, ये नियम है। ब्राह्मणों का गोत्र जो होता है वो वंश परंपरा से होता है, और क्षत्रियों का गोत्र पुरोहित कुल परंपरा से, गुरु परंपरा से होता है। वशिष्ठ जी अयोध्या के कुल गुरु, इसलिए राम जी का गोत्र वशिष्ठ गोत्र है। अगर कोई पूछे राम जी का गोत्र क्या है तो आप क्या बताएंगे? राम जी का गोत्र वशिष्ठ गोत्र है। दशरथ जी का गोत्र वशिष्ठ गोत्र है, और पहले जनक जी का भी यही गोत्र था, क्योंकि पुरोहित वशिष्ठ जी ही थे। और एक गोत्र में विवाह कैसे होगा? तो गोत्र बदल गया। सतानंद जी का जब वर्ण कर लिया जनक जी ने, तो जनक जी का गोत्र गौतम गोत्र हो गया, क्योंकि गौतम के पुत्र हैं सतानंद जी, अहिल्या के पुत्र हैं, और फिर जनक जी का गौतम गोत्र हो गया। तो ये संबंध अयोध्या का, मिथिला का पूर्व संबंध है। इसलिए दशरथ जी ने पूर्व संबंधिनम ज्ञात्वा, अपने पूर्व संबंध का स्मरण करके मिथिला नरेश जनक को यज्ञ का निमंत्रण भेजा। और सच पूछो तो दशरथ जी महाराज के निमंत्रण को पाकर के जब जनक जी आए अयोध्या यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, तो यज्ञ को देखकर जनक जी के मन में यह भाव आया कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्यों न मैं भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करूं। और तभी श्री जनक जी के मन में भी यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। और यज्ञ के लिए जब वो भूमि का शोधन कर रहे थे जनक जी, तो उसी भूमि शोधन के समय जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेरणा अयोध्या से ही मिली जनक जी को संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए दशरथ जी यज्ञ कर रहे थे। तब तक जनक जी को भी कोई संतान नहीं थी, और राम जी के प्रकट होने के 6 वर्ष बाद सीता जी का जन्म हुआ है। 6 साल छोटी हैं किशोरी जी। तो ये यज्ञ करने की प्रेरणा वहीं से लेकर के जनक जी महाराज आए, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। और तीसरा भाव, दशरथ जी महाराज अभी यज्ञ करने चले, यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए, और यज्ञ का उद्देश्य सबको मालूम है, पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ जी यज्ञ करने जा रहे हैं। दशरथ जी मन में सोचने लगे पुत्र की प्राप्ति तो निश्चित होगी, क्योंकि यज्ञ का फल तो होता ही होता है, और गुरु जी ने कहा ही है धरो धीर हुई हैं सुत चारी। तो दशरथ जी ने सोचा हमारे पुत्र होंगे तो फिर पुत्रों का विवाह भी एक दिन होगा। आदमी बहुत दूर तक सोच लेता है ना। दशरथ जी ने भी सोचा हमारे बेटों का विवाह कहाँ होगा, किस उत्तम कुल में, किस उत्तम राजवंश में मैं अपने पुत्रों का विवाह करूंगा। तो पहला ध्यान जो है दशरथ जी का जनक जी की ओर ही गया, कि जनक जी जैसा कुलीन राजवंश, ऐसे वंश में मेरे पुत्रों का विवाह हो, लेकिन इनके वंश में तो कोई संतान ही नहीं। और ये दशरथ जी ने इधर सोचा तो जनक जी के मन में भी यही भावना आई, क्यों न संतान प्राप्ति के लिए मैं भी यज्ञ करूं। और वहीं से प्रेरणा लेकर के अयोध्या से आए, भगवान रघुनाथ जी की ही प्रेरणा उनको हुई। और फिर जनक जी ने जब यज्ञ किया तो श्री जानकी का प्रादुर्भाव भूमि से हुआ, और जनक जी को जानकी जी की प्राप्ति हुई। ये सब भाव यहाँ महर्षि वाल्मीकि एक पंक्ति में कहते हैं, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, पूर्व संबंधी। दशरथ जी से भविष्य में जनक जी का संबंध होगा। क्या संबंध होगा? बोले दोनों समधी बन जाएंगे, सम समधी देखे हम आजू। तो ये समधी का जो संबंध होगा, ये संबंध पहले ही मानो पता चल गया दशरथ जी को
पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, इसीलिए प्रथम निमंत्रण श्री जनक जी महाराज को भेजा। बाकी काशी नरेश को और राजाओं को निमंत्रण गया, सब लोग आए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। और यज्ञ जब शुरू हुआ तो यज्ञ में आहुति लेने के लिए देवता लोग यज्ञ मंडप में आए। यज्ञ मंडप में देवता लोग जब आहुति लेने के लिए आए तो ब्रह्मा जी भी आए। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, रावण के आतंक से हम लोग परेशान हैं, आपने ही रावण को वरदान देकर के उद्धत बना दिया है, इस रावण के आतंक से हमें मुक्ति कब मिलेगी। ब्रह्मा जी किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे। सब ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे थे, आपने ही वरदान देकर के रावण को इतना बलशाली बनाया और रावण हमको दुख दे रहा है। ब्रह्मा जी किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे। वैसे ही जैसे घर का बच्चा पोता पर पोता बिगड़ जाए, और क्यों बिगड़ जाए, बोले बाबा जी उसको इतना लाड दें, इतना प्यार दें कि बाबा जी के प्यार में वो बिगड़ जाए, फिर घर भर को परेशान करता है। और घर के लोग परेशान होते हैं तो उस बूढ़े बाबा को ही सुनाते हैं, बोले तुम्हारे कारण ही बिगड़ा, जब हम डांटते थे तो तुम इसका पक्ष लेते थे। तो उस बड़े को ही लोग बात सुनाते हैं, बोले तुम्हारे कारण ही ये बिगड़ा। ब्रह्मा जी की भी वही दशा, सारे देवता ब्रह्मा जी को कहते आपके कारण रावण इतना उद्धत हो गया, आपने ही रावण को वरदान देकर के इतना बलशाली और पराक्रमी बना दिया। ब्रह्मा जी सुन करके चुप हो जाते, क्या करें। ब्रह्मा जी का ये दुख भगवान से देखा नहीं गया। क्यों, बोले ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं, हम आप भगवान के पुत्र हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः, लेकिन हम आप ब्रह्मा जी के भगवान के साक्षात पुत्र नहीं। हमारा आपका जन्म किसी माता पिता से हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी के माता भी भगवान ही हैं और पिता भी भगवान हैं। हम आप पैदा होते हैं तो मां के पेट से पैदा होते हैं, पिता के तेज से और मां के पेट से, दो कारण बनते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी भगवान के तेज से और भगवान ही के पेट से पैदा हुए, भगवान के ही नाभि से कमल निकला, उसी कमल पर ब्रह्मा जी पैदा हुए। तो भगवान ब्रह्मा के माता भी भगवान और पिता भी भगवान। इसीलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। अब ब्रह्मा जी के कोई भाई भी नहीं है, क्यों, बोले भगवान की नाभि से फिर दूसरा कोई पैदा भी नहीं हुआ ब्रह्मा के अलावा, इसलिए उनके कोई बंधु भी नहीं है। तो बंधु किसको बनावे, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमेव बंधु च सखा तुमेव। अब ब्रह्मा के अलावा दूसरा कोई सृष्टि में था नहीं, ब्रह्मा जी किसको अपना मित्र बनावे, इसलिए कहा प्रभु मित्र भी आप ही हो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव, गुरु भी आप ही हो। अब भगवान के अलावा कौन था, किसको गुरु बनाते, भगवान ने ही ब्रह्मा को सारा ज्ञान दिया, इसलिए